Audio Jungle। नमस्कार, पहचान न्यूज आगरा में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगरा के मुगल शेरेटन होटल में आयोजित एस 2026 कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रजनन चिकित्सा 8 की नवीनतम तकनीकों पर एक विस्तृत वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में जापान, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस सहित देश विदेश से आए 1000 से अधिक डॉक्टरों, एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मेडिकल छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एग, स्पर्म और एम्ब्रियो फ्रीजिंग, ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट और आधुनिक लैब तकनीकों के जरिए फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बढ़ती सफलता दर 30-35% पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही भारतीय जलवायु, तापमान और आर्द्रता के अनुसार IVF लैब्स को उन्नत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। नरेंद्र मल्होत्रा आगरा में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और IVF एक्सपर्ट, उत्तर प्रदेश और नेपाल के फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी करने का हमको दोनों को श्रेय है। आज यहाँ 14वीं अधिवेशन, नेशनल अधिवेशन एस सोसाइटी का हो रहा है। एस एकेडमी ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जो कि भ्रूण साइंटिस्ट जिनको कहते हैं। एक टेस्ट ट्यूब बेबी में डॉक्टर की जरूरत होती है और भ्रूण साइंटिस्ट की जरूरत, जो लैब में काम करता है और जो मरीजों के साथ काम करता है। तो इनमें तालमेल कैसे हो, कैसे हम इस टेक्निक को बेटर कर पाएँ, कैसे हम फायदा पहुंचा पाए, कैसे जिनके स्पर्म नहीं बन रहे हैं उनको बढ़ा पाएँ, अंडे की क्वालिटी खराब है, भ्रूण कैसा हो, कैसे उनको सालों तक फ्रीज किया जाए। जो कैंसर के मरीज हैं, जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट है, उससे पहले क्या हम उनकी अंडे और स्पर्म सेव कर सकते हैं, जिससे जब कैंसर का ट्रीटमेंट उनका पूरा हो जाए तब वो अपना बच्चा कर पाए। तो ये सब चीज़ों पे आज यहाँ चर्चा हुई है। 9 वर्कशॉप कल हुई थी, जिनमें हैंड्स ऑन सिखाया गया था कि कैसे फ्रीजिंग होती है, कैसे मशीनों का AI आ गया है बहुत मशीनों में, ऑटोमेटिकेशन, ये सब के बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। सर, देखा जाए तो IVF सेंटर बहुत तेजी से पिछले दशक में खुले हैं। उसकी अपेक्षा एम्ब्रियोलॉजिस्ट या जो अपने का साइंटिस्ट है, उनकी क्या पोजीशन है और उसके लिए क्या करें, या सभी अब AI पे नहीं निर्भर है? जब आगरा में IVF सेंटर उत्तर प्रदेश का पहला खुला था 1996 में, तो पूरे इंडिया में 10 या 15 ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते थे और करीब 100 सेंटर होते थे 19। यही 10-15 बॉम्बे से इधर उधर फ्लाई करके 2-2 दिन काम करके भागते थे, जो कि लैब का ध्यान नहीं रख पाते। आज 6000 से ऊपर IVF सेंटर हैं और अभी भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट सिर्फ 2000 है। रेशो अभी भी कम है एम्ब्रियोलॉजिस्ट। अब ये कॉन्फ्रेंस में जैसे एस है दुनिया की सबसे बड़ी एम्ब्रियोलॉजिस्ट की सोसाइटी, पर इनके 1000 ही मेंबर हैं और 1000 लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स और वो हैं। तो ये कॉन्फ्रेंसेस को देखते हुए और बढ़ेंगे, और लोग परीक्षित हुए, और लोग ट्रेन होंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद अब सरकार का रूल जो नया ART लॉ है, हर लैब को एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट कंपलसरी है इन हाउस, बाहर से नहीं बुला सकते आप। और एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट 2 या 3 लैब से ज़्यादा में काम नहीं कर सकते, जैसे अल्ट्रासाउंड में, PNDT में। तो ये सब लॉ देखते हुए ये सब बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो रिजल्ट बढ़ेगा, लैब अच्छी होएगी, सब कुछ अच्छा होएगा। Dr. Sujata, I'm the president of ACE. I've been, like an embryologist for 30 years now. So what is the purpose of this conference is, like, we are actually educating and empowering embryologists. Because in India, like, we did not have any proper course for embryologists. In the last 10 years, like, slowly we are actually having embryology courses in the universities. So embryologists have to be taught about the latest technique which is being used across the world. So this conference is actually a good opportunity for the embryologists to know what is the current treatment procedure in embryology. So that is why we are conducting this conference. Now, why they have to know about this technology is, see, how much ever we try, the pregnancy rate in IVF is not more than 60%. But like, if you want to increase the success rate, and especially the success rate in elderly women, because the pregnancy rate actually it goes down when the age is above 35 years in women. So if you want to increase the success rate in elderly women, we have to use all the technology what is available to improve the success rate. So that is the reason why the science is evolving, and we are actually training embryologists to update their knowledge in embryology. डॉक्टर गौरव मजूमदार, लैब डायरेक्टर हूँ IVF लैब का सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली से। और मैं अब
नेक्स्ट प्रेसिडेंट हूँ एकेडमी ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट इस सोसाइटी का। ये मेरे साथ डॉक्टर सुजाता रामाकृष्णन है, ये अभी प्रेसिडेंट हैं इस सोसाइटी की, ये चेन्नई से हैं। और साथ में डॉक्टर दीपक मोदी हैं, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इंडिया के ICMR से, बम्बई से आए हैं। तो आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में। ये आगरा में 14वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है एकेडमी। नई विषय पर बात हुई है, कोई नई टेक्निक आई है क्या? जी, जैसा आपने सुना, देश भर से जो साइंटिस्ट हैं वो आए हैं, 14 साइंटिस्ट आए हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो IVF के जो साइंटिस्ट हैं उनको एम्ब्रियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो वो आए हैं, 1000 से ज़्यादा इंडिया के एम्ब्रियोलॉजिस्ट यहाँ पे सब गैदर हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर रहे हैं, जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं टेक्निक्स में उस सीख रहे हैं, उन पे चर्चा कर रहे हैं, अपना रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। एक जैसा जो विषय अभी जिसके बारे में बात हो रही थी, बताते रहे। हाँ, तो जो एक जैसा अभी बात हो रही थी, सोशल एग फ्रीजिंग पे बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि ये एक ट्रेंड आजकल बढ़ता जा रहा है। जो यंग कपल्स हैं, यंग जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं हमारी देश की, जो अब ज़्यादा फोकस कर रही हैं अपने करियर पे, पढ़ाई लिखाई पे, तो उनके अब हम लोग एग फ्रीज कर सकते हैं। और जितना यंग उम्र में एग फ्रीज करें वो उतना फ़ायदेमंद है, जिससे कि बाद में जाके वो उन एग्स को यूज़ करके अपना बच्चा कर सकती हैं। तो उस पर बहुत चर्चा हो रही है। उस पर कल एक वर्कशॉप हुई है, स्पेशल वर्कशॉप, जिसमें स्पेन से जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट आई उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया और सिखाया कि कैसे उस तकनीक को और बेहतर बनाया जाए, कैसे उसका सक्सेस रेट बढ़ाया जाए। फिर बहुत चर्चा हो रही है AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसका सेवन बढ़ता जा रहा है IVF में, कि उसकी हेल्प लेके हम और बेहतर काम कर पाएँ, बेहतर डिसीजंस ले पाएँ। हर एक नई टेक्नोलॉजी का केवल एक उद्देश्य है, वो है सक्सेस रेट को और बेहतर बनाना, जिससे कि जो लोग हैं, जो कपल्स हैं, जो IVF के थ्रू जा रहे हैं, उनको ज़्यादा चांस मिले सक्सीड करने का और बच्चा करने का। ठीक है, इस तरीके का जो संघर्ष चल रहा है, किस तरीके का? मेरा नाम डॉक्टर केशव मल्होत्रा है। मैं इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष हूँ और रेनबो IVF का लैब डायरेक्टर हूँ। आज आगरा के अंदर करीब 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है एस कॉन्फ्रेंस में। एस हमारी एकेडमी ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट की एक संस्था है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट, भ्रूण वैज्ञानिक होते हैं, उनको पढ़ाती है, उनके लिए ऐसे कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करती है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे विषयों पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे IVF कैसे किया जाना चाहिए, एम्ब्रियो को कैसे फ्रीज करते हैं, अंडे को कैसे फ्रीज करते हैं, शुक्राणु के ऊपर आज हमारे को ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर निकोल मैकफर्सन ने बहुत सारी नई चीज़ें समझाई हैं। कैसे पुरुष का जो DNA है वो बच्चे के अंदर आता है और उसके अंदर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से कैसे वो ख़राब हो रहा है और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छे शुक्राणु को। उन सारी चीज़ों पे आज चर्चा हुई है। आगे भी अभी 1.5 दिन और बचा है इस कॉन्फ्रेंस में, और भी चीज़ें डिस्कस होंगी एंड होपफुली बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के वापस जाएंगे। देश विदेश से आए हुए हैं। अगर मैं विदेश की बात करूँ, 14 देशों से यहाँ पे साइंटिस्ट आए हुए हैं जो डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर। एंड देश के तो सारे नेशनली, जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा, हमारे प्रेसिडेंट दिल्ली अभी चेन्नई के हैं, अगले प्रेसिडेंट दिल्ली के हैं, सेक्रेटरी कोचिन से हैं, पूरे इंडिया से एम्ब्रियोलॉजिस्ट यहाँ पे इकट्ठा है। ठीक।